आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। आपको कुछ नया नहीं करना, वही चीजें हैं जो पहले करते थे। बातें करनी है, प्रोडक्ट यूज करना है। ये सुन लो, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट मिलते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। 10 से लेके 20% आपको डिस्काउंट मिलता है, 2 से लेके 45% आपके अकाउंट में भी वापस आता है। हर 6 महीने के बाद आपको फ्री प्रोडक्ट आता है। उसके बाद जिंदगी बदलने वाला एक सिस्टम आपको मिलता है, जहां पे आप अगर इसको शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी एकदम 180 के कोण से बदल सकती है। ये सुनो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नुकसान कुछ नहीं है। फिर भी ईमानदारी से बताइए, ये सारी चीज समझने के बाद जब आप इंसानों के पास जाते हो प्लान दिखाने के लिए, क्या लोगों को समझ में आ जाता आसानी से? नहीं आता ना? क्यों क्यों नहीं आता? यस, क्योंकि आप इंसानों को प्लान दिखाते हो। अब आप सोच रहे हो कि तो क्या सर गधों को प्लान दिखा? नहीं नहीं, इसको समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूं। अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई ना तो आप हार नहीं मानोगे। देखिए, आरसिम बिजनेस में, आरसिम सिस्टम में, इस अभियान के अंदर ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे मैंने भी किया था आपसे 10 साल पहले। मिलते हैं? मैंने भी किया था 5 साल पहले। मिलते हैं? कुछ नहीं होता। हेलो, उसका कारण क्या है कि बेचारे ने थोड़ी सी कोशिश की, कुछ इंसानों को प्लान दिखाई और उन इंसानों ने मना कर दिया और उसकी हवाएं निकल गई, कुछ जुड़ता ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और वो फिर कहते हैं नहीं नहीं कोई फायदा नहीं इस काम में। ये सब ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन आज मैं चाहता हूं, मेरे पास जिम्मेवारी लगाई सर ने और सब लोग बोल रहे हैं कि भी रॉयल्टी की बाढ़ आ जाए, ऐसा कुछ कीजिए, है ना? तो भाई रॉयल्टी तक पहुंचोगे तब तक टिकोगे तो बाढ़ आएगी ना। प्रॉब्लम क्या है कि रॉयल्टी से पहले आप लोगों को इतने इंसान टकराते हैं जो आपको मना करते हैं, वो आपको रॉयल्टी तक पहुंचने ही नहीं देते, पहले ही बैठ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अब सच्चाई तो ये है सर, गधों को प्लान नहीं दिखानी, दिखानी तो इंसानों को है। ये बात तो सच है। पर रॉयल्टी तक टिकोगे कैसे? जब ह्यूमन नेचर को समझ पाओगे। ध्यान से समझना, आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी। अगर कोई व्यक्ति का जॉब ऐसा है कि उनको क्रोकोडाइल के साथ काम करना है जू के अंदर, तो उसको क्रोकोडाइल का नेचर समझना पड़ता है। ये सुनो, कोई रेप्टाइल के साथ काम करना चाहता है, सांप बिच्छू के साथ, तो उनका नेचर समझना पड़ता है। ये सुनो, कोई हाथियों के साथ काम करता है तो हाथियों को समझना पड़ेगा, तभी नहीं तो उठा के पटक देंगे उसको। यस, तो हमें इंसानों के साथ काम करना है यार, तो क्या हमें इंसानों का स्वभाव नहीं समझना चाहिए? इंसानों का स्वभाव है ना करना। हेलो, अगर कोई ना करता है ना तो आपकी हवा नहीं निकलनी चाहिए। मेरे को ईमानदारी से बताइए, हम इंसान, मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, हमने कब एकदम से हाँ की? एक उदाहरण देता हूं, आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं? हाथ खड़ा करें। अरे वाह, बहुत लोग हैं, मैं भी हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब मेरे को ईमानदारी से एक बात बताइए, नीचे कर लें यार। अब मैं उन लोगों का हाथ खड़ा करवाना चाहता हूं जिनके सामने पहली बार शादी का प्लान दिखाया गया। समझिए, लेडीज और जेंट्स सब पे लागू होता है। ध्यान से सुनना मेरा सवाल। जिनके सामने पहली बार शादी का प्रस्ताव रखा गया था या प्लान दिखाया गया था आपको आपके माता पिता या रिश्तेदार के द्वारा, और ये कहा था कि आपके लिए ये लड़का है या ये लड़की है, हेलो, हमने चुना है और हम आपकी शादी करने वाले हैं। हेलो, प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन जैसे ये प्लान आपने देखा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्लान देखते ये कहा हाँ कर दो मेरी शादी, मैं शादी के लिए तैयार हूं। हाथ खड़ा कीजिए एक बार, है ऐसा कोई? एक व्यक्ति है। हेलो, जोरदार ताली। असक्सम केस इज एवरीवेयर। हेलो, एक व्यक्ति हमारे बीच में है, यानी कि लगभग 400-500 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा मिला जो इसने प्लान देखते ही कहा यस। इसका मतलब 500 लोगों को प्लान दिखाओगे तो एक तो मिल ही जाएगा। बाकी सब लोगों ने मना किया कि नहीं किया? मैंने भी किया था। बाकी सब लोगों ने मना किया कि नहीं किया? मैंने भी किया था।
मैं तो घर से भाग गया था, एक सप्ताह तक आया नहीं था। दिल्ली में पढ़ता था, मेरे को पता चला, मेरे भाई ने बताया कि भाई तेरे को देखने वाले आए हुए हैं, प्लान दिखाने के लिए आए हैं, फंसाएंगे तेरे को। और मैं क्या हुआ, मैं पहुंचा ही नहीं। गोहाना का हूं मैं, गोहाना में मेरे चाचा जी दादाजी वगैरह रहते हैं, दोस्त हैं, वहीं रह गया, जींद गया ही नहीं मैं। हेलो, वहीं से वापस आ गया। लेकिन मेरे ससुर जी भी ससुर जी थे। हेलो, उनको पता था कि सैटरडे संडे को आता, अगले संडे फिर आ गए, पूरी फील्डिंग लगा दी एक अच्छे डायरेक्ट सेलर की तरह। हेलो, फिर धर पकड़ा मेरे को, फिर प्लान दिखा दिया मेरे को पूरा। फिर मैं ऊपर बैठे थे कमरे में, मैं मेरे ससुर जी के पास गया, मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे को ये प्लान पसंद नहीं आया, मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि अपने माँ बाप को समझाओ ये बात, हमें नहीं। तो कुल मिला के आखिर में काम हो गया मेरा। हेलो, तो ये ऐसा नहीं कि मेरी स्टोरी है, सबकी स्टोरी है ये, सुनो, सब लोगों का। यानी कि इसका मतलब यह है कि इंसान स्टार्टिंग में हर चीज को मना करते हैं। हेलो, इसीलिए वो गाना पॉपुलर हो गया जो आपने सुना होगा, ना ना करते प्यार तुम से कर बैठे। इंसान बोलना भी ना सीखता है पहले, है ना, हाँ कोई नहीं सीखता, ना 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 करता है। आपको पता है, देखिए अभी कुछ समय पहले 15 अगस्त 1947 सॉरी 15 अगस्त का दिन हमने सेलिब्रेट किया। क्यों किया? देश आजाद हुआ था यार, मतलब भूल गया क्या? देश आजाद हुआ था इसलिए सेलिब्रेट किया। सरकार ने स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया कि 75 साल पूरे हो गए। अमृत महोत्सव, है ना, स्वर्ण जयंती भी मनाया, अमृत महोत्सव भी मनाया, मतलब घर घर तिरंगा और पता नहीं कितने तरह के प्रोजेक्ट कर दिए, हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया इस सेलिब्रेशन के लिए। क्या आजादी बहुत अच्छी चीज है? यह सच्ची चीज है यार, क्यों बात? आजादी अच्छी है तभी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यस और नो? अगर इतनी ही अच्छी है तो फिर 200 साल क्यों लगे? थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है। Why 200 years? क्या 200 साल में हम इंसानों को समझ में नहीं आया कि चंद मुट्ठी भर अंग्रेज लोग हमारे को लूटते हैं, शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं? हेलो, 200 साल सर, वाई? लेकिन आया, और पता क्या है आया? जिन लोगों की समझ में आया। एक ह्यूमन नेचर और बताता हूं आपको। इंसानों की आदत है, इंसानों को बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एकदम से कभी भी समझ में नहीं आती, हमेशा कुछ लोगों को समझ में आती है, और वो कुछ लोग बहुत ज्यादा लोगों को समझाते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आती, इतने को आती है, और इतने लोग मिलकर इतने को समझाते हैं, इतने को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी, और इतने लोग मिलकर इतने को समझाएंगे, इतने को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी, और इतने लोग मिलकर इतने को समझाएंगे, इतने को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी। इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज, इसको औसत का सिद्धांत बोलते हैं। समझ गए? देश की राजनीतिक आजादी की बात भी कुछ लोगों को समझ में आई थी, और वो भी आपकी तरह और हमारी तरह लोगों के घर घर जाके प्लान दिखाते थे। इसी तरह से प्लान दिखाते थे जैसे उन सर ने आपको आरसीएम का प्लान दिखाया। वो भी कहते थे कि ये चंद मुट्ठी भर बिचौलिया, मतलब सॉरी बिचौलिया नहीं, अंग्रेज लोग, हेलो, हमारे का शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। आओ हमारे प्लान को ज्वाइन करो, हमारे को संगठित करो, हम मजबूत बनेंगे, आप हमारा संगठन ज्वाइन करो और हम इस देश को राजनीतिक आजादी दिलाएंगे। ऐसा प्लान दिखाया जाता था, और जिसको प्लान दिखाया जाता था वो क्या बोलता था? हाँ ज्वाइन करता हूं, वो उल्टा उसी को समझाता।